हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको फटाफट अंदाज में बताएंगे आज देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में सांप्रदायिकता और दंगे फैलाने की कोशिश में है बीजेपी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें बाबा रामदेव पहुंचे दरगाह तो संसद में ही किया गया उनका हंगामा। जी हाँ, बोले फिलहाल इन जैसे लोग ही हमारे धर्म का नाम खराब कर रहा है। अब इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी जितना जोर लगा सकती है अभी ही लगा ले, क्योंकि इसके बाद 2022 में भाजपा की सत्ता हाथ से चली जाएगी। इसके बारे में आपको बताएंगे क्या कुछ बोला छापेमारी को लेकर। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों पत्रकार विनोद कापड़ी का भगवाधारियों पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ये भगवा आतंकवाद सरकार की दया से चल रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों एमएसपी वाले मुद्दे पर किसानों के साथ नहीं होंगे गुरुनाम चढ़ूनी और ना ही दोस्तों आपको बता दें बलवीर सिंह राजीवाला। इन दोनों को हटा दिया गया क्योंकि ये राजनीति में कूद गए। जी हाँ, किसान आंदोलन से इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों फिरोजपुर में मोदी सरकार की रैली का भयंकर विरोध। बोले यहां आने की गलती मत करना वरना किसान सड़कों पर मिलेगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ओवैसी का अखिलेश के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सड़कों से लेकर जी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों तक की मलाई अखिलेश खा गए और आजम खान जेल में। उनके ऊपर क्या इल्जाम लगा? बकरी चोरी भैंस चोरी के इल्जाम लगते हैं। हमें अब आदत सी हो चुकी हम मुसलमानों को, ओवैसी बोले। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों मोदी सरकार की रैली में महिलाओं ने दी गंदी गंदी गालियां। बोले पैसों का लालच दे देकर हमें लाया जाता और एक भी पैसा नहीं दिया गया। अब आप समझिए दोस्तों महिलाएं जो वो गालियां देती हुई निकल रही हैं रैली में से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी पिंकी चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की मांग। दरअसल आपको बता दें मुस्लिम समुदाय और क्रिश्चियनों को लेकर दे डाला इसने विवादित बयान। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रियंका गांधी दूसरे नंबर पर, पहले पर अखिलेश, तीसरे नंबर पर दोस्तों योगी पहुंच गए हैं। जी हाँ, यानी कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों करारी हार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर दोस्तों आपको बता दें गुर्जर समाज की मूर्ति को तोड़ा। वीडियो जो जबरदस्त वायरल हो रहा है राजस्थान से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे, फटाफट अंदाज में देंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सरकार जो है यहाँ पर जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं उनको खुली छूट दे रखी है। दरअसल प्रियंका गांधी का कहना है कि आज देश में भाईचारे के बजाय सब कुछ है देश में। जी आज देश में सांप्रदायिकता दंगे फैलाने की साजिश हो रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जिस तरीके से देश में सांप्रदायिकता दंगे और भड़काऊ भाषण का एक अलग ही ट्रेंड चला दिया गया है, ये सब कुछ बीजेपी की देन है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो किसी से मुंह खोलने की भी हिम्मत नहीं होती थी, कोई इस तरीके से सरेआम किसी को धमकियां नहीं देता था, कोई महात्मा गांधी को गाली भी नहीं दिया करता था। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज देश में लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, युवाओं सड़कों पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर आ चुकी है, देश की जीडीपी लगातार नीचे गिरती चली जा रही है, देश की अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था दोनों एक समान है। आप समझिए दोस्तों प्रियंका गांधी ने कितनी बड़ी बात कर दी कि देश की अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था एक समान है, दोनों ही जो है यहाँ पर मोदी सरकार से संभल नहीं रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों जब आप देश में किसी एक समुदाय को या सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश करोगे या आप अल्पसंख्यकों को घेरोगे। दोस्तों अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान ही नहीं होता है, अल्पसंख्यक का मतलब होता है क्रिश्चियन, मुसलमान, ईसाई और दोस्तों जो है यहाँ पर
और भी जो समाज है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंडिया में दोस्तों जो कह सकते हैं कि लोगों जो सबसे ज्यादा लोग हैं वो हिंदू समाज ही है हमारा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात सच है कि जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर आज बुरा व्यवहार किया जा रहा है, और जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है इससे कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय भड़का हुआ है, और भड़का भी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ किया जा रहा है जाहिर सी बात है किसी भी समाज के साथ ये किया जाएगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, और कालीचरण जैसे लोगों को खुली छूट दी जा रही है। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल जैसे ही हमारी सरकार आएगी ये सब कुछ अपने आप बंद होगा, इसके बारे में साफ साफ बोल दिया प्रियंका जी ने। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले जितनी भी ताकत आजमा ली है अभी ही आजमा ले बीजेपी, उसके बाद मौका नहीं मिलने वाला। जी हाँ, आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला बोल दिया। अखिलेश यादव को कहना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जितनी है जान आजमाना है वो अभी आजमा ले, इसके बाद उन्हें मौका नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार सपा के साथ है और सपा पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी लगातार देश में हिंसक माहौल बनाती जा रही है, खास करके उत्तर प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल रेड पड़वानी होती है हमारे लोगों पर, लेकिन पड़वा देते हैं पीयूष जैन पर जो कि खुद का ही आदमी है, उसके बाद इनकी आंखें खुलती हैं, जब आंखें खुलती हैं तो ये हमारे आदमियों पर भी रेड पड़वा देते हैं। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल रेड में कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ लोग तो कमरों को लेकर ही चर्चा करने लगते हैं कि अरे वाह इनके घर में एक कमरे में 22 कमरे मिले हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, एक कमरे में 30 कमरे मिल जाए। जाहिर सी बात है दोस्तों आज जिस तरीके की चालाकी बरती जा रही बीजेपी द्वारा उसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा पूरी तरीके से घिर गई है। अखिलेश ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को वो सुधारना चाहते हैं, महिलाओं को दोस्तों आरक्षण देना चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो, स्कूलों के हालात बिगड़ते चले जा रहा है। अखिलेश ने साफ कह दिया कि 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। इसी के साथ साथ 300 यूनिट के बाद दोस्तों अखिलेश ने यह भी कहा कि जो किसान भाई हैं उनको तो बिल्कुल ही फ्री बिजली मिलेगी, क्योंकि उनको सिंचाई के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। और ऐसे में दोस्तों अखिलेश ने साफ कर दिया है कि अब वो किसानों को जमकर सपोर्ट करने वाले हैं। क्या है, जाहिर सी बात है दोस्तों कि सत्ता में आते से ही अखिलेश सब कुछ बदल देंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों बाबा रामदेव के जाने पर धर्म संसद में गूंजा हम बाबा रामदेव पर बोला हमला, बोले ऐसे लोग जाकर दरगाहों में जाकर हमारे धर्म का नाम खराब कर रहे हैं। अब आप समझिए दोस्तों, बाबा रामदेव दरगाह पहुंचे थे, दरगाह के बाद दोस्तों बाबा रामदेव के ऊपर ही अब हमला बोल दिया। बोले बाबा रामदेव जैसे लोग दरगाहों पर जाते हैं और दरगाह जाकर जो है यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते, हमें ऐसे लोगों से भी दूरी बनाना है, हमारा धर्म संसद से ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अंध भक्तों की टोली को ज्यादा ही तुल मिल रहा है। सोचिए दोस्तों, जिस यति नरसिंहानंद को बीजेपी सपोर्ट कर रही है उस यति नरसिंहानंद ने ही मोदी और स्मृति ईरानी के रिश्ते को बहुत ही गंदा गंदा बोला था। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक आध महीने पहले की, जब यति नरसिंहानंद ने ईरानी और मोदी के रिश्ते पर सवाल उठाए थे और कहा था कि ये दोनों समाज में गंदगी फैला रहा है, अपने रिश्ते को अपने तक रखे, इस तरीके की बातें कही थी। लेकिन दोस्तों यति नरसिंहानंद आराम से घूम रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जिस तरीके की ये बातें निकलती हैं ये काफी खराब हैं और इन चीजों को दबाना चाहिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, गुरुनाम चढ़ूनी और दोस्तों बलवीर सिंह राजीवाला को दिखाया किसानों ने बाहर का रास्ता, बोले अब किसान आंदोलन से इनका कुछ लेना देना नहीं। दरअसल दोस्तों बलवीर सिंह राजीवाला और दोस्तों आपको बता दें गुरुनाम चढ़ूनी, ये दोनों ही चुनाव लड़ने जा रहा है। चुनाव लड़ने के साथ साथ दोस्तों अब इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आपको बताता चलूं दोस्तों, किसान आंदोलन की सबसे खासियत ये रही थी, सबसे अच्छी खासियत की बात, कि किसान आंदोलन किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं, वो अंत तक अपने दम पर लड़ा और उसने किसी के साथ भी अपना स्टेज साझा यानी कि शेयर नहीं किया। और यही बात थी दोस्तों जो लगातार किसानों को पूरा सपोर्ट भी मिलता रहा कि ये एक राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन दोस्तों अब आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो गुरुनाम चढ़ूनी थे और जो बलवीर सिंह राजीवाला थे किसान नेता, इन दोनों को अब बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि दोनों ही पंजाब में किसान जो है यहाँ पर दोस्तों चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जिसके बाद जो किसान संयुक्त मोर्चा है और सब ने बैठकर ये फैसला लिया है कि बलवीर सिंह राजीवाला
और गुरुराम चढ़नी को इससे बाहर किया जाता है। एमएसपी की जब बात होगी तो ये दो संगठन नहीं होंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों कि किसान ने तो पहले ही कहा था कि जो लोग भी राजनीति में जाना चाहते हैं वो आंदोलन को आज ही छोड़ दे, क्योंकि फिलहाल राजनीतिक लोगों के लिए आंदोलन नहीं है। अब दोस्तों ये तो साफ हो जाता है कि देश में किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। भैया सब लोग अपने अपनी तरीके चुनाव लड़े अच्छी बात है, खैर इसमें कोई गलत बात नहीं है। किसान की अगर अपनी पार्टी हो तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों सवाल यही है कि फिलहाल किसान आज भी अपनी बात पर कायम है कि वो किसी भी राजनीतिक के साथ अपना मंच शेयर नहीं करेंगे। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के अखिलेश के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अखिलेश यादव रोड से लेकर तो बिल्डिंग तक की बिल्डिंगें जो बनी उसकी सारी मलाई खुद चाट गए, लेकिन जेल के अंदर कौन गया? आजम खान। अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोलते हुए कहा असदुद्दीन ओवैसी ने कि हमें बोलने के लिए किसी मंच की जरूरत नहीं, हम जहां से बोलेंगे वहीं से जनता सुनने लगेगी, अगर तुम 9 हो तो हम 19 है। इस तरीके से ओवैसी ने अखिलेश को घेर लिया। अखिलेश पर हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल हमारे ऊपर आरोप लगते हैं आजम खान, जी हाँ मलाई सारी तुम खा गए, आजम खान जेल में है, हमारे ऊपर आरोप लगते हैं भैंस और बकरी चोरी के, लेकिन अब हमें आदत सी हो चुकी है, लगाओ हमारे ऊपर जितने इल्जाम लगाना है मुसलमानों पर, क्योंकि अब मुसलमानों को इसकी आदत हो चुकी है। लेकिन मुसलमान झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, वो उसी स्पीड से दौड़ेगा जिस स्पीड से दौड़ रहा था, चाहे कोई भी रास्ते में आए वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आजम खान आज भी जेल में और आरोप भी कैसे टुच्चे बकरी चुराने का, भैंस चुराने का, इस तरीके के टुच्चे आरोप लगाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों ये तो इस पे तो हंसना आएगा ही कि ये भैंस और बकरी के जो आरोप लगाए गए थे आजम खान पर, ये बेवकूफाना और बेवकूफी से भरे हुए थे, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने आड़े हाथ भाजपा को भी ले लिया। ओवैसी ने कहा कि इन सब के आशीर्वाद से धर्म संसद चलते, देश में सांप्रदायिकता और दंगे फैलाने की पूरी कोशिश की जाती है। उसके बाद नरेंद्र मोदी और जो है यहाँ पर नरेंद्र मोदी के बाद दोस्तों योगी आदित्यनाथ और इस तरीके से अमित शाह, उन तीनों को घेर लिया है। जाहिर सी बात है कि देश में एक सांप्रदायिकता दंगे फैलाने की जो साजिशें हो रही हैं उसको लेकर ओवैसी ने जमकर हमला बोल दिया भाजपा पर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी बन गई दोस्तों योगी आदित्यनाथ के लिए खतरा। उत्तर प्रदेश में एक अलग ही लहर चल गई है। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी एक पहली ऐसी महिला होंगी जिन्होंने एक आंकड़ा सेट कर दिया उत्तर प्रदेश में। दोस्तों न सिर्फ प्रियंका गांधी ने महिलाओं को आगे आने की नसीहत दी दोस्तों, बल्कि प्रियंका गांधी के साथ जो महिलाओं का काफिला है वो जुड़ गया। जाहिर सी बात है दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं भूचाल आ गया। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दोस्तों लगातार कांग्रेस आगे बढ़ रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि अब भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है। प्रियंका गांधी ने दोस्तों महिलाओं को साधने की कोशिश की है। प्रतिशत में जो 40% वोट थे दोस्तों, जो टिकट थे वो उन्होंने महिलाओं को बांटे हैं। और लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा जो है दोस्तों वो हर किसी की जुबान पर देखने को मिल रहा है, सुनने को। जाहिर सी बात है दोस्तों प्रियंका गांधी का यह आंकड़ा तब सेट हुआ जब प्रियंका गांधी को 4 दिन के लिए डिटेन कर दिया गया था। योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी गलती के प्रियंका गांधी को 4 दिन के लिए बंद कर दिया था। और यही कारण दोस्तों जो प्रियंका गांधी की जो फैन फॉलोइंग है वो काफी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों प्रियंका गांधी जो है वो तीसरे या दूसरे नंबर पर हैं दोस्तों। दूसरे नंबर पर प्रियंका गांधी लीड कर रही हैं, फर्स्ट पर अखिलेश चल रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों प्रियंका गांधी या फिर कांग्रेस की ही अगर हम बात कर लें तो कांग्रेस इस बार दोस्तों अपना एक अच्छा, ये माना जा रहा है कि वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस को अच्छी सीटें मिल सकती हैं उत्तर प्रदेश में। क्यों मिल सकती है दोस्तों? क्योंकि इस बार लोगों ने फैसला कर लिया है कि उनको अखिलेश को जिताना है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को दोस्तों सीटें मिलेंगी और ये सीटें दोस्तों उनको दिलाएंगी महिलाएं। जाहिर सी बात है कि एजेंडा जो सेट किया गया है प्रियंका की तरफ से, प्रियंका जी की तरफ से, वो एजेंडे पर ही कहीं ना कहीं कांग्रेस चल रही है और महिलाओं को अब की बार पूरी तरीके से साधने की कोशिश की गई है। क्योंकि हमने देखा है दोस्तों महिलाएं भी उसी पार्टी को बिना सोचे समझे वोट दे देती हैं जिस पार्टी को घर के आदमी देते हैं। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही दोस्तों, 2 दिन में कालीचरण का हुआ बुरा, जेल में हाल, सो नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा, जेल में इधर उधर चक्कर लगा रहा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों दो दिन में जो है कालीचरण की हवा टाइट हो गई है। आपको बता दोस्तों भूपेश बघेल द्वारा कालीचरण को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद दोस्तों कालीचरण का बुरा हाल हो चुका है। कालीचरण के बुरा हाल होने के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, कालीचरण को 2 दिन में जो है यहाँ पर टहलने लगा, खाना भी नहीं खा रहा। बताया जा रहा है कि जेल में बहुत बुरी हालत हो गई है और रोने लगा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कालीचरण जैसे लोग देश में जिस तरीके के भड़काऊ भाषण देते हैं और जिस तरीके से दोस्तों गांधी जी को गालियां देते हैं, इन जैसे लोगों की देश में कोई जगह होना ही नहीं चाहिए। असल में तो राजद्रोह इनके ऊपर लगना चाहिए। जो योगी आदित्यनाथ ने यूएपीए और राजद्रोह का मजाक बना रखा है, दरअसल वो राजद्रोह इनके ऊपर लगना चाहिए। किस तरीके की दोस्तों एक भाषा का यूज करते हैं लोग, किस तरीके से गंदे गंदे बोल निकालते हैं, ये आपने और हमने देखा है। तो इन जैसे लोगों को दोस्तों यही हाल होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कालीचरण के साथ साथ दोस्तों अब यति नरसिंहानंद, मां अन्नपूर्णा और जितेंद्र त्यागी उर्फ दोस्तों वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी, इन सब लोगों को जेल में ठूसना चाहिए और इनके पिछवाड़े पर लगाना चाहिए डंडा। तभी इनको समझ में आएगा कि देश में सांप्रदायिकता और दंगे फैलाने का क्या जो है यहाँ पर सजा होती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, विनोद कापड़ी का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले भगवा आतंकवाद, भगवा तालिबान को बढ़ावा देती है बीजेपी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब भगवा तालिबान बोल दिया है पत्रकार विनोद कापड़ी ने। पत्रकार विनोद कापड़ी का कहना है कि बजरंग दल नाम का ये भगवा, जी हाँ, भगवा तालिबान लगातार मासूम और मजलूम लोगों पर जुल्म करता है। ये जगह जगह जाकर लोगों से जय श्री राम के नारे लगवाता है, लोगों को पीटता है ये संगठन। जी हाँ, बीजेपी, आरएसएस दोस्तों और बजरंग दल और हिंदू विश्व परिषद संगठन, ये ऐसे संगठन है दोस्तों जो गुंडागर्दी की अगर नाम ली जाए तो सबसे पहले इन्हीं संगठनों का नाम आएगा। और बजरंग दल तो इतना पुराना है दोस्तों संगठन कि आप होश उड़ जाएं। अब आप समझिए किस तरीके की दोस्तों आरएसएस और बजरंग दल के लोग मिलकर लोगों को पीटते मारते हैं। और इन पर दोस्तों कोई एफआईआर तो होती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। जाहिर सी बात है, इसको लेकर अब जो है विनोद कापड़ी ने बड़ा हमला बोल दिया है। विनोद कापड़ी ने कहा कि जितना हो सके उतना सरकार के खिलाफ ट्वीट करो, जितना हो सके उतनी अपनी आवाज उठाओ। ये तुम्हें डराने धमकाने की कोशिश करेंगे लेकिन तुमने डरना और धमकना बिल्कुल नहीं है। विनोद कापड़ी ने कहा देश में सांप्रदायिकता, अलग अलग जात पात और धर्म के नाम पर चुनाव करने वाली बीजेपी अब ये जगह जगह जाकर कहना बंद कर दे कि जातिवाद पर चुनाव लड़ती हैं दूसरी पार्टियां, जबकि सबसे बड़ा जातिवाद तो दोस्तों बीजेपी ने ही खोल रखा। आप देखिए, अल्पसंख्यक मुसलमानों को टारगेट करना, क्रिश्चियनों को इस देश से मिटाने की बात करना और दोस्तों जो नीचे जो छोटे मोटे समुदाय हैं उनको टारगेट करना। चाहे वो दोस्तों आप देख लीजिए कि जितने भी समाज है छोटे, उन सभी के ऊपर बड़ी बड़ी चीजें की जाती हैं, महिलाओं के साथ रेप कर दिया जाता है, लेकिन जो यहाँ पर कोई इंसाफ नहीं मिलता। गुर्जर समाज को परेशान किया जा रहा है, ब्राह्मण इस राज्य में खुश नहीं है, दलित समाज की बेटियों को छोड़ा नहीं जा रहा है दोस्तों, रेप किए जा रहा है। तो इस तरीके की जो बातें हैं उसमें बीजेपी अव्वल नंबर पर आती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें पिंकी चौधरी का एक बार फिर से विवादित बयान, बोले अगर खतरा है तो मस्जिदों से है, अगर खतरा है तो मदरसों से है, अगर खतरा है तो इन ईसाइयों से है, इनको मिटा दो। अब आप समझिए दोस्तों, खतरे की बात कर रहा है पिंकी चौधरी। पिंकी चौधरी का कहना है कि खतरा है तो ईसाई से है, खतरा है तो जो है मदरसों से है और मस्जिदों से है। दोस्तों इस जैसे लोग भड़काऊ भाषण क्यों देते हैं? क्योंकि पिंकी चौधरी जैसे लोगों को खुलेआम छोड़ दिया जाता है। अभी इसकी गिरफ्तारी हुई थी दोस्तों, भागता फिर रहा था, जब इसको बेल नहीं मिली तो इसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन दोस्तों पुलिस के हवाले करने के बावजूद भी पिंकी चौधरी आराम से भागता फिर रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब इसके ऊपर सवाल उठेगा, सरकार के ऊपर सवाल उठेगा, तो कई सवालों के जवाब भी सरकार से लिए जाएंगे। बीजेपी दोस्तों अपने आप को मास्टर माइंड समझती है। बीजेपी को लगता है कि वो जो भी करेगी वो सही करेगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में अगर आप एक एजेंडा तय करते हैं या आप एक एजेंडा बना लेते हैं तो दोस्तों आपको देश में एक अलग ही माहौल बनाना पड़ता है। आज जिस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है, कल दोस्तों ये राजनीति उस पर ही भारी पड़ेगी। जब सत्ता से बाहर होगी तो विपक्ष भी इसके ऊपर वही हथकंडे अपनाएगा बीजेपी के ऊपर जो बीजेपी अपनाती थी। और आप देखिएगा जब ये लोग कैसे बिल बुलाएंगे, तब इन लोगों को दोस्तों देश का लोकतंत्र
लोकतंत्र याद आ जाएगा। एक इंसान गांधी जी को गाली देता है, उसके ऊपर एफआईआर करने के बजाय उल्टा पुलिस वाले उसके साथ हंसी ठिठोली करते हैं उत्तराखंड पुलिस, और किस तरीके से हंसी ठिठोली की गई है ये आपके सामने था वीडियो। अब बीजेपी के बस नहीं चलता, वरना बीजेपी ये भी कह देती कि ये वीडियो झूठा है ना। ये वीडियो वायरल हो गया तो बीजेपी ये भी नहीं कह सकी। दोस्तों, बीजेपी को लोकतंत्र की याद कब आती है? जब ये सत्ता में नहीं होते। वैसे ही इनको लोकतंत्र याद आ जाएगा जब इनकी 2024 में सरकार चली जाएगी, तो आप देख रहे हैं इनको संसद में हंगामा मचाएंगे, इनको लोकतंत्र की याद आएगी और फिर विपक्ष की गलतियां नजर आएंगी, लेकिन खुद की गलतियां कभी दिखाई नहीं देती। तो कहते हैं ना दोस्तों कि खुद को फजीयत और दूसरों को नसीहत, ये बहुत ही पुरानी कहावत है और अभी भी काम करती है। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, इसको जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिलती रहे और आप हमारी खबरों से हमेशा जुड़े।